Hello students, this is Pinky from Maharaja Agarsen Senior Secondary School. Today we are going to study Fine Art, Part 7th, Chapter 2nd, Plus 2 class. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school is reopened. Dear students, I hope you are all well and safe at home. Today we are going to learn the topic मुगल शैली का पतन। देखिए बेटा, अब तक हमने मुगल शैली के जो राजाओं के समय काल के बारे में पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा था अकबर का समय काल, उसके बाद हमने पढ़ा जहांगीर का समय काल, उसके बाद हमने पढ़ा शाहजहाँ का समय काल, और अब हम पढ़ेंगे औरंगजेब का समय काल, या ये कह सकते हैं मुग़ल शैली के पतन का समय। हमने देखा कि जो हमारा अकबर के समय में मुग़ल जो शैली थी उसकी उन्नति होनी शुरू हुई। जहांगीर के समय में वो अपने पूर्ण चरम सीमा पर पहुंच गई, और जहांगीर के समय को स्वर्ण युग भी कहा जाता था। उसके बाद जहांगीर के समय को स्वर्ण युग कहा जाता था। उसके बाद पढ़ा हमने शाहजहाँ का समय, जिसमें वास्तुकला तो अपने चरम सीमा पर थी, लेकिन चित्रकला स्टेबल रही, ना उन्नति हुई ना पतन हुआ, जैसे चलती आ रही थी वैसे ही चली। बस उसमें क्या हुआ, हिंदू संस्कृति नहीं थी, हिंदू जो धर्म था उसको बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया गया था उसमें से, बल्कि उसकी जगह ईरानी शैली या ईसाई धर्म ने ले ली थी। जिस तरह से हमने देखा अकबर और जहांगीर वो इतने धर्म कट्टरपंथी नहीं थे, सभी धर्म को समान देखते थे। दीन-ए इलाही में भी अकबर ने लिखा है कि भाई सभी धर्म एक समान है। तो एक नया धर्म बनाया था अकबर ने, दीन-ए इलाही। ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि दीन-ए इलाही जो नया धर्म बनाया था उसमें जो कोई भी अपना धर्म के अनुरूप उसमें जा सकता है, चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, किसी भी धर्म का। ये एक नया धर्म उन्होंने बनाया था जिसमें सबका भगवान एक ही माना जाता है, सभी धर्म एक समान, इसका यही उद्देश्य था। लेकिन शाहजहाँ के समय काल में हमने क्या देखा कि शाहजहाँ जो उसके पूर्वज थे उनकी तरह बिल्कुल कट्टरपंथी था, कट्टर था, उनकी तरह नहीं था, लेकिन क्या था, कट्टर था। मुस्लिम धर्म के जैसे और मुस्लिम राजा कट्टर होते उस तरह से वो कट्टर था। तो औरंगजेब जो है वो शाहजहाँ का पुत्र है। औरंगजेब ने राजगद्दी पाने के लिए अपने सभी जो भाई थे उसके उत्तरदायी थे उनको भी खून कर दिया था, उनको भी बंदी बना लिया था, खून कर दिया, बंदी बना लिया, उनको मार दिया ताकि वो राजगद्दी पर आसीन रहे। इतना कट्टर, इतना क्रूर शासक था औरंगजेब। तो औरंगजेब का जो समय है वो मुगल कला का पतन समय माना जाता है। आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि स्वर्णकाल कौन से समय काल को माना जाता है, उसकी विशेषताएं लिखिए। मुगल कला शैली का पतन कौन से राजा के समय हुआ, कब हुआ, उसका समय लिखिए। समय काल हमने जो हमारी सबसे फर्स्ट वीडियो थी उसमें बता दिया था कि बाबर का समय काल कितना रहा, हुमायूं का, अकबर का, सबका समय काल हमने उसमें बता दिया था। तो अब हम करेंगे औरंगजेब का समय, मुगल कला का पतन का समय। बहुत ही कट्टर और क्रूर शासक था औरंगजेब। भाइयों की हत्या कर दिल्ली की सत्ता हासिल की थी। इसने अपनी फैमिली मेंबर्स में के किसी को बंदी बना लिया, किसी की हत्या कर दी, तो
इन्होंने दिल्ली की सत्ता हासिल कर ली थी। शाहजहां को भी कैद खाने में डाल दिया था। इतना क्रूर शासक था ये कि इन्होंने अपने पिता को भी नहीं बख्शा, उनको भी कैद खाने में डाल दिया। कला से घृणा करता था और कला को, चित्रकला, कोई भी कला है, संगीत और चित्रकला, दो कलाओं से तो ये बहुत ही ज़्यादा घृणा करता था, नफरत करता था। इनका मानना था, औरंगजेब का मानना था कि कला जो है वो धर्म के खिलाफ है, धर्म के विद्रोही है, धर्म के अधीन कला नहीं आती। अपने ही पुरखों के भित्ति चित्र पर सफ़ेदी पुतवा दी। उसके बावजूद जो भित्ति चित्र हमने शाहजहां, अकबर कालीन और जहांगीर के समय में देखा था कि अलग अलग भित्ति चित्र बनवाए थे, व्यक्ति चित्र, स्वयं के चित्र वो राजा ज़्यादा बनवाना पसंद करते थे। तो ऐसे चित्रों पर भी औरंगजेब ने क्या किया था, सफ़ेदी पुतवा दी थी, सफ़ेद कलर पूरा उनके ऊपर करवा दिया था, उनको समाप्त कर दिया था। कलाकारों को जो चित्रण करते थे उन कलाकारों को चित्रण छोड़ने पर विवश कर दिया गया था और फलस्वरूप जो चित्रकार है, जो कलाकार है, वो अपने यहाँ मुगल साम्राज्य को छोड़कर आसपास के एरिया में जाने लगे। ऐसा ही होगा कि जब हमें वहाँ पर रोजी रोटी का साधन हमारा ख़त्म हो गया, भूखे मरने की नौबत आ गई, जो हमारा कार्य था, कलाकारों का तो कार्य कला करना था, तो जो उनका कला करना था वो बंद करवा दिया गया था। यहाँ तक कि अगर कोई कलाकार कला करता, चित्रण करता नज़र आ जाता तो उसको मार दिया जाता था, दंड दिया जाता था, कैद कर दिया जाता था। तो ऐसे में चित्रकार क्या है, वो मुगल साम्राज्य छोड़ के आसपास के क्षेत्रों में शरण जाने लगे। औरंगजेब के समय में मुगल कला का सूर्य ऐसे अस्त हुआ कि फिर कभी उदय नहीं हुआ। कि हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार, उनका यह कथन है कि औरंगजेब के समय में जो मुगल कला है उसका सूर्य इस तरह से अस्त हुआ कि वो दोबारा से फिर कभी उदय नहीं हो पाया। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य के जो भी राजा बना, बादशाह, तो उसने लाख कोशिशों के पश्चात भी इस मुगल जो कला है उसका उदय नहीं हुआ। यहाँ तक कि मुगल साम्राज्य ही पतन की दिशा में चल पड़ा और वह दोबारा उठ नहीं सका। तो आज का ये हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद जब हम नेक्स्ट रह गया हमारा मुगल कला शैली के चित्र वर्णन, जो इनकी मुगल कला की विशेषताएं थी, वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट हमारा टॉपिक है कि मुगल कला शैली से संबंधित चित्र, वो रह गए। तो आज का आपका होमवर्क रहेगा मुगल कला का पतन कौन से राजा के समय में हुआ, वह किस प्रकार हुआ, वर्णन कीजिए। ठीक है भाई। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका रहेगा कि कौन से राजा ने अपने ही पुरखों के चित्रों पर सफ़ेदी पुतवा दी। थर्ड क्वेश्चन है मुगल कला का पतन किस राजा के समय में हुआ। फोर्थ क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग किस समय काल को माना जाता है। याद रखिएगा, इसमें समय काल लिखना है आपको, किस राजा के समय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल कला का स्वर्ण युग किस राजा के समय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल कला का उन्नति और विकास का समय कौन सा है। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका कि किस राजा ने कलाकार को भगवान के समान माना था। किस राजा ने
किस राजा ने कलाकार को भगवान के समान माना गया था? राजा अकबर ने कौन सा धर्म की स्थापना की थी? राजा अकबर ने कौन से धर्म की स्थापना की थी? जो क्वेश्चन अभी बताया वो आपको याद भी करने हैं और लिखने भी हैं। थैंक यू।